निदान में 8 चैप्टर हैं, वहीं सुश्रुत और अष्टांग हृदय इसको दुगनी तवज्जो देते हैं और यहाँ पर 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर है निदान स्थान में। मैंने बताया था इसका कारण ये भी हो सकता है कि चरक सूत्र 10 में बताया गया है कि परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, यानी कि जो वैद्य पहले परीक्षा कर लेता है, अच्छी तरह से डायग्नोस बना के चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, साध्य है या असाध्य है, पहले ही निर्णय ले लेता है अपने सिक्स सेंस से, अनुमान के द्वारा, तब वो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, तो उससे उसके ना अर्थ की हानि होती है और ना ही उसकी ख्याति की हानि होती है ना, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी रहती है और पैसा भी अच्छा कमाता है। तो इसी प्रकार से उससे सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आज निर्णय लिया है, जो भी लोग टीचमेंट में आ रहे हैं वो जर्नल लोग ही आए, टाइम पास वाले बिल्कुल भी ना आए। टाइम पास वाले लोगों के लिए मैं बीच बीच में यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, वीडियो वहाँ देखते रहें, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन है वही यहाँ पे आए भाई टीचमेंट में, जिन्हें पढ़ना है वास्तव में। कहीं और कहीं का आपने अगर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप वहीं पढ़िएगा, है ना, ये थोड़ा मुझे मालूम पड़ेगा ना जिस दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वहाँ ईमानदार रहिए, 2-3 जगह मत भागिए, क्योंकि हर टीचर बेस्ट पढ़ाता है अपना, है ना, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसका लाभ लेना चाहिए। बट ये नहीं कि 2 क्लास यहाँ 2 क्लास यहाँ ये सब अच्छा नहीं लगता, ना उसे अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो आप बहुत जेन्युइन तरीके से, मुझ पर विश्वास है तो मेरे पास आइए, नहीं तो जा बेवफा जा, तो याद नहीं करना। क्या बेटा बताओ, बैकग्राउंड में पंखे की आवाज आ रही है क्या? बंद करना है मुझे? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं हम लोग। तो मैं बता रहा था कि ज्वर निदान का पहला चैप्टर शुरू किए थे, है ना, इसका नाम है निदान स्थान के पहले चैप्टर का नाम ज्वर निदान है। निदान पंचक की बात की थी। निदान पंचक में जो 5 चीजें आनी है, तो निदान है, प्रागरूप है, यानी कि पूर्व रूप भी कहते हैं। हमने निदानों का सेवन किया तो पहले कुछ प्रायर सिम्टम आए, है ना, प्रोड्रोमल सिम्टम आए, पहले पूर्व रूप आए, उसके बाद ही सिम्टम आए, उसके बाद क्या है, सिम्टम्स आए। अच्छा, कौन बताएगा कि साइन और सिम्टम में क्या फर्क होता है? सर सिम्टम्स वो होता है जो एक पेशेंट देखता है और साइंस डॉक्टर देखता है। वेरी गुड। सर हाँ बताओ बताओ बताओ। उसमें सर वही था कि पेशेंट पे जो साइन डॉक्टर देखते हैं जब आते हैं वो साइन होता है, और जो उससे पूछा जाता है उसकी हिस्ट्री दी जाती है, वो सर हमारा symptoms होता है। तो साइन वो होते हैं, चूंकि साइन में पर्टिकुलर फीचर होते हैं, ये 1 2 3 भी मिलके हो सकते हैं, यानी साइन में कई सारे सिम्टम भी हो सकते हैं। तो याद रखने वाली, ओ सॉरी, क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा श्वेता? कर रहे हो ना? हाँ मतलब शुरू कर देना, मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो है ना, साइन में कई सारे सिम्टम भी हो सकते हैं, लेकिन साइन इसलिए क्या है, डॉक्टर जो कंसिडर करता है बहुत सारे सिम्टम को देखकर, मरीज की हालत देखकर, तो साइन केवल डॉक्टर ही पता लगा पाता है या देखता है। क्योंकि हम जानते हैं साइन कौन करेगा, डॉक्टर ही साइन करता है पर्चे पर, ऐसे में याद रखना है कि डॉक्टर देखता है। पर सिम्टम पेशेंट भी फील करता है, पेशेंट भी देख लेता है, हाँ मेरा वजन बढ़ रहा है, हाँ मेरे को सूजन हो गई है, मेरे को दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें वो भी देख लेता है। ओके, तो जैसे हम निदान का सेवन किया, समोसा खाया, पूर्ण रूप आए, पूर्ण रूप के बाद हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो रूप भी आने लग गए। रूप के बाद हम और कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए उपचार और अनुपचार का प्रयोग करेंगे, और फाइनली एक संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस देखेंगे कि आखिर डिजीज हो क्यों रही है। मुझे एक बात बताओ कि अगर हम संप्राप्ति ना भी देखें तो क्या ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, हमें बताओ। तो सर हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहेंगे उसमें, बट उसका हाँ, रूट नहीं बताओगे। वेरी गुड, उसकी संप्राप्ति विघटन हो ही नहीं पाएगा। संप्राप्ति विघटन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, पैथोजेनेसिस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि आखिर जो चीजें हो रही हैं उनकी तह तक जाना है, पता लगाना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर हमने निदान देखा था, निदान के हमने बहुत सारे पर्याय देखे थे। हमने कहा था कि निदा आयत के कारण ही प्रत्येक कर्ता का उत्थान कर पाती है, ठीक है, यानी सारी पावर किसमें है, आयत में है। हेतु, निमित्त, कर्ता, कारण, आयतन, प्रत्यय, समुत्थान, ये सभी के सभी निदान के पर्याय हैं मित्रों, जिसमें कि तीनों के तीनों बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन माने जहाँ से रोग आया, प्रत्यय यानी जहाँ जो उसका कारण है, और समुत्थान माने जहाँ से रोग उठता है, उत्थान होता है। ये तीनों क्या है, पर्याय है निदान के। निदान के भेद देखे थे, मुख्य रूप से 3 थे, चरक के अकॉर्डिंग थे। इस हिसाब से हमने ये डिटेल में बात कर ली थी इसकी। सही, विकल्पों की बात करी थी हमने,
हमने डलर की 18 ऋतु व्यापत्तियां देखी थी, चूंकि 6 ऋतुएं होती हैं, 3 विकल्प होते हैं, तो 6 18 हो जाएंगे टोटल। हमने चरक निदान का श्लोक देखा, निदान पंचक का क्या क्या, अगर हमें उपलब्धि करनी है रोग ज्ञान की तो हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, निदान, पुरूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। हमने माधव का श्लोक भी देखा, भागवत और माधव सेम श्लोक को कंसिडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निदान पुरूपाणी रूपान उपशस्तता संप्राप्तिक्ष विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। ये 5 रोग के ज्ञान, ये रोग को जानने के 5 उपाय होते हैं, 5 तरीके हैं रोगों के ज्ञान के लिए। फिर माधव ने कहा कि इससे काम नहीं बनेगा, आओ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल बनाते हैं सिलेबस। 4 प्रकार के निदानों को उन्होंने बताया, कहा सन्निकष निदान, विप्रकष निदान, व्यभिचारी निदान, प्रधानिक निदान। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हमने कल डिटेल में बात कर ली थी, हमने नीचे बात कर ली थी और हम पहुंच गए थे यहाँ तक, हम पहुंच गए थे यहाँ तक। देखो, जब मैं पूर्व रूप लिखाना शुरू करूँ ना, तो उससे पहले मुझे टोकना और कहना कि सर आपको श्लोक लिखाना है, ठीक है, रोकना मेरे को। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें बता दूं यहाँ पर। देखो, व्यंजक हेतु क्या है, उत्पादक क्या है, मधुर आदि रस। मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, चूंकि अब क्या ही डिटेल में लिखाऊं, समझदार हो आप लोग। और व्यंजक को मान लेते हैं हम लोग सूर्य का ताप, किसके लिए, कफ के प्रकोप के लिए, यानी कफ का जो प्रकोप हो रहा है फाइनली संचय तो मधुरादि रस से होगा, ये तो इसका उत्पादक हेतु हो जाएगा मधुरादि रस। बट इसका जो प्रकोप के लिए व्यंजक हेतु है, जो इसका जरिया बनेगा, वो कौन बनेगा, सूर्य का टेम्परेचर। जैसे जैसे मेल्ट होगा कफ बाहर निकलेगा, रोगों को उत्पन्न करेगा, सर्दी जुकाम ये सब हो जाता है होली के बाद, हमने देखा अक्सर। क्या बेटा व्हाट्सएप पे लिंक शेयर नहीं किया, बच्चे कहाँ हैं आज ये, क्या टीचमेंट के इंतजार में तो नहीं बैठे अभी तक। मोहित, सर मैं तो निकल गया था, आपने कहा था तब। कहाँ से निकल गए थे तुम। व्हाट्सएप वाले ग्रुप से। ओ अच्छा, ये तो अभिषेक क्लास में हो क्या, अभिषेक। हाँ यार, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब, बहुत से बच्चे नहीं क्लास में। ये मेरा फोन तो ऊपर रखा हुआ, कैसे हो सकता है फिर। कोई कॉमन है इसमें से, अनामिका है कि क्लास में। नमस्ते सर। आकाश, तुम कॉमन हो ना दोनों ग्रुप में, टेलीग्राम और उस पर व्हाट्सएप पे। तो वहाँ से लिंक वहाँ भेज दो, ये वाला गूगल मीट वाला व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो हमने बताया था कि लास्ट क्लास में छोड़ा था कि माधव ने 2 हेतु और बताए थे, व्यंजक हेतु, उत्पादक हेतु। उत्पादक कौन है, जैसे मधुर आदि जो रस हैं, इस ये कफ के उत्पादक हेतु हैं, कफ को उत्पन्न करते हैं। बट इसको मेल्ट कौन करता है या प्रकोपित कारण कौन बनाता है, वो सूर्य का टेम्परेचर बनाता है, इसलिए ये इसका व्यंजक हेतु है, ये इसका व्यंजक हेतु है। वैसे व्यंजन किसका पर्याय होता है, लक्षण का पर्याय होता है, या हम कहें रूप का पर्याय होता है, या हम कहें मेट्र का पर्याय होता है, या हम कहें सिम्टम का पर्याय होता है। हम आगे देखेंगे चीजों को, ठीक है। तो व्यंजक हेतु कौन है, सूर्य का ताप है। आइए दूसरी बात करें, तो माधव जो है 2 हेतु और बता रहे हैं, माधव नहीं मान रहा है भाई। माधव ने कहा कि 2 हेतु और सुनो। सॉरी बेटा, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोगों के बीच में। आज गूगल मीट पे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए टीचमेंट को, इसलिए। ओके, और हमारे क्लास के एक होनहार स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, मैं इस पर काम करूंगा। उन्होंने कहा कि क्लास की स्पीड बहुत धीमी चल रही है ना, क्लास की स्पीड बहुत धीमी है, मैं बहुत लेजी होकर पढ़ा रहा हूँ। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास कि अगर मैं जो लिख रहा हूँ, अगर मैं आपको नोट्स ही यहाँ पर शो करूँ डायरेक्ट और वहाँ से पढ़ाऊँ तो कैसा रहेगा ये बताओ। हैंड रेज करो कि ये तरीका ज़्यादा बेटर है लिखाने से, हैंड रेज करो फटाफट से।
3 4 5 6 7 मतलब मोस्टली सभी कहते हैं ना, ठीक है। पर लिखाने से थोड़ा ये हो जाता था कि मेरी राइटिंग साफ हो रही थी और क्या वो तो नहीं हो पा रही थी, बट ये था कि क्या था, थोड़ा कलरफुल हो जा रहा था मामला। अब जो प्रिंटेड होगा वो मोनोटोनस हो जाएगा, पर ठीक है, उससे स्पीड जरूर बढ़ जाएगी हम लोगों की, वो हम जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 4 दिन देने पड़ेंगे, तब ऐसा हो पाएगा। तो माधव 2 हेतु और बताते हैं, जल्दी से देखते हैं फटाफट हम लोग, आलस नहीं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। पहला बताया था मैंने वाह्य कारण या बाह्य हेतु। पिछली क्लास में बात की थी मैंने इसकी, बाह्य हेतु, और मैंने आपको समझाया भी था कि बाह्य हेतु क्या होता है। आव्यांतर हेतु, ठीक है मित्रों। तो बाह्य हेतु क्या है इसमें देखा जाए, तो जल्दी बताओ फटाफट, मैंने क्या बताया था बाह्य हेतु आपको। सर कोई किसी प्रकार का आघात, चोट, श्राप। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। यानी कि वो सारे हेतु जो शरीर से बाहर हैं। मैंने वो क्या बताया था, ये डबल लेयर प्रोटेक्शन है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात की थी कल मैंने आपसे, याद है? कल मैंने आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात की थी ना, कि जब तक अगर हमें कोई सामने से ऑफर दे भी रहा है पर हम अंदर से एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी? जल्दी बताओ। नहीं। तो बहुत जरूरी है कि अगर निदान का सेवन किया लेकिन दोष प्रकोपित भी हो, यानी कि मामला अंदर भी गड़बड़ हो, तब जाकर रोग उत्पन्न होगा। ऐसा यहाँ पर है कि बाह्य हेतु वो होते हैं जो बाहर हैं, जैसे मिथ्या आर व्यवहार है, जैसे समय हो सकता है, काल है, ऋतु है, वो सब ये क्या हो जाएंगे, बाह्य हेतु हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसके, जैसे जीवाणु है, जैसे कि आघात है, जैसे कीड़ा कीड़ा काट ले, कीट इत्यादि, ये भी सब क्या हो जाएगा, बाह्य हेतु हो जाएंगे। यानी जो बाहर से हमें आक्रांत कर सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, वो सारी चीजें। अब है एक आभ्यंतर हेतु, ये अंदर वाले आभ्यंतर हेतु है ना, कह सकते हैं हम लोग इंटरनल कॉजेस। अंग्रेजी बनाने की कोशिश करना, गलत हो जाए बता देना भाई, इंग्लिश मीडियम वालों। ये है शरीरस्य दोष, यानी जो शरीर के अंदर दोष हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे आभ्यंतर हेतु। और जो शरीरस्थ दोष हैं, शरीरस्थ दूष्य हैं, दोष क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, वात पित्त कफ, और दूष्य क्या होते हैं, रस रक्त आदि धातु। ओके, अब हम एक नोट करके हम एक कारण का डिवीजन और पढ़ लेते हैं, जो हम अक्सर किसमें पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं अक्सर पदार्थ विज्ञान में। कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, एक होता है असमवायी कारण, एक होता है निमित्त कारण। ठीक मित्रों, अच्छा मुझे जरा एक बात बता पाओगे, अगर बता पाओ तो, समवायी, समवाय और समवायी, इन तीनों में क्या अंतर होता है? देखो मैं केवल आपको सोचने के लिए बोल दे रहा हूँ, हम इसको डिस्कस क्लास के बाद करेंगे, तो हमारा क्लास का बहुत टाइम इन्हीं बकवास में बीत जा रहा है, हम सिलेबस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्लास का जब टाइम पूरा हो जाएगा तब हम ये डिस्कस करेंगे, याद रखना।
तीनों को सोच के रखो। आगे बढ़ते हैं। समवाय कारण बेटा क्या है? यहाँ पर दोष है, क्योंकि हम निदान कितने भी बदल लें, आज मान लो हम कह रहे हैं कि बात का प्रकोप करवाना है हमें, सोचना बेटा, इसके कई रीजन हो सकते हैं। आप रात भर जागे हो, उसने मना कर दिया हो, आपने यव का सत्तू पी लिया हो लगातार, आपने बुलेट चला ली हो 355 किलोमीटर लगातार, ठीक है? क्या इन सभी कारणों से बात का प्रकोप हो जाएगा, नहीं होगा बताओ? जी सर। लेकिन क्या इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है वात का प्रकोप। यानी कि ये निदान तो बदल सकते हैं कई बार, लेकिन ये चीज फिक्स रहेगी कि रोग होने के लिए दोष का होना बहुत जरूरी है। दोष प्रकोप नहीं होगा तो रोग उत्पन्न हो ही नहीं सकता। निदान भले बदल सकते हैं, वो बाह्य हो सकते हैं, अभ्यंतर हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, वो स्वाभाविक हो सकते हैं, वो आगंतुक हो सकते हैं, पर दोष प्रकोप तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि ये जो है, ये रोग उत्पत्ति में समवाय कारण होता है। कौन? दो से क्वेश्चन कई बार पूछा गया मित्रों, याद रखना इस बात को। असमवाय कारण। असमवाय कारण में क्या होता है कि ये रोग उत्पत्ति के समय तो उत्पन्न हो जाते हैं, पर फिर डिजॉल्व भी हो जाते हैं। पर दोष कभी समाप्त नहीं। क्या बीमारी के समाप्त होने पर मित्रों शरीर से दोष बाहर निकल जाते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रिश्तों में खटास होने से हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्या? बताओ। नहीं सर। यानी कि ये लोग हमेशा साथ रहते हैं, ये लोग हमेशा साथ यहाँ व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त नहीं करने, ठीक है, एक कॉमन बात हो रही है। ये लोग हमेशा साथ रहते हैं। मान लो उन्होंने शादी कर ली है, शादी के पवित्र बंधन बंध गए हैं। एक्सेप्शन नीला ड्रम हम और सोनम वाली कहानी अलग कर देते हैं फिलहाल यहाँ से, लेकिन पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये कितना भी लड़ झगड़ लें, और इनकी लड़ाई झगड़ा देख कर मान लो घर के मम्मी पापा भाई बहन इनके मसले में पड़ गए और किसी एक के बुरे बन गए, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों को तो फाइनली एक हो जाना बाद में। ये कॉलेज में भी देखते होगे आप लोग, होता नहीं होता? तो हमें ही समझना है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। इन दोनों का रिश्ता तो समवायी है, पर इनका झगड़ा क्या है मित्रों? असंभव। वो असमवायी है, वो टेम्परेरी है। जब तक उसने सोने का हार देने से मना कर दिया है, डायमंड रिंग दिलाने से मना कर दिया है, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराने से मना कर, तब तक झगड़ा हो रहा है केवल। जैसे ही मैटर सॉल्व हो जाएगा, सैलरी आएगी, बोनस मिलेगा, प्रमोशन होगा, मसला सॉल्व हो जाएगा वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मित्रों असमवाय कारण। ऐसे ही यहाँ पर होती है दोष दोष समूर्छना। दोष दोष समूर्छना। और मैं कहूँ कि पूरी रोग निदान में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं दोष दोष समूर्छना। पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं हम लोग। जहाँ शुरुआत में खाद्य मिलती है, वहां पर आते हैं सारे विकार, और वहीं से हो जाता है मामला गड़बड़। और निमित्त कारण यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? निमित्त कारण वही हो जाएगा अपना मिथ्या आहार विहार, जहाँ से शुरुआत होती है किसी रोग की। कोई बाहर से आता है, कोई शहरी बाबू, कोई लहरी बाबू, जीवाणु, पग बांध गया घुंघरू, और आघात इत्यादि में छम छम नचली फिरा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मिथ्या आहार विहार, जीवाणु, आघात इत्यादि, ठीक है बेटा? तो कितना भी घुमा के पूछे वाइवा में, यूजी में, पीजी में, कहाँ से कुछ बच जाएगा? नहीं बचेगा भाई, नहीं बचेगा। हम सब बता ले जाएंगे, बहुत होशियार हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, एक मिनट। क्या बवाल है? दो तीन चार, हम लोग पढ़ेंगे अब। इसके बाद पूर्व रूप आएगा, ठीक है? इसके बाद आएगा पूर्व रूप। नोट्स पास ना होने से इतनी दिक्कत होती है ना मेरे को।
पर उससे पहले मैं श्लोक आपको बताया था जो मैंने वादा किया था आपसे। निदान का एक श्लोक है, माधव निदान, ठीक है, माधव ने लिखा है एक श्लोक, उसको लिख लीजिए। एक बार एनआई में पूछ लिया गया था तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। सा अति, एक मिनट रुकना, मेरा टिफिन आया, मैं अभी बस लेके आता हूँ, बस 1 मिनट बस। ओके, आई एम कमिंग। स अति कर्तव्यता हो, स अति कर्तव्य रोग उत्पादक हेतुर निदानम। ठीक है, हेतुर निदानम, माधव निदान, पहले चैप्टर का ये श्लोक। हम लोग पूरा माधव निदान पढ़ लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे। आप समझिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये यहाँ डॉट डॉट बना हुआ था कि किसके बारे में कहा गया है ये श्लोक। ऑप्शन थे संप्राप्ति, रूप, पूर्व रूप एवं निदान, है ना। सीधी सी बात है कि रोग उत्पादन करने के लिए जिसके ज्यादा करने से रोग उत्पादन होता है वो क्या है, वो निदान है ना। किस चीज के ज्यादा सेवन करने से, इन्वॉल्व होने से रोग उत्पादन होता है, सिंपल सी बात है, निदान। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसी से एक दिन बात करोगे तो उससे कुछ हो जाता है क्या, जल्दी बताओ मुझे। अरे कुछ तो बोलो यार, कोई तो होगा मेरे क्लास में। नहीं होता सर। एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप याद करो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो 10 बजे रात को, 10 PM, आप लगातार 10 दिन बात करो एक ही शख्स से 1 घंटे, अब कुछ होगा क्या? क्या बेटा, क्या होगा? नहीं सर, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा सर। हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। अब यही चीज बेटा 1 महीने हो जाएगी तो इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगा। अरे भगवान, कौन से देश से आए हो तुम लोग, मैं कैसे पढ़ा पाऊँ तुम लोगों को। देखो, हम केवल पृथ्वी ग्रह की बात करेंगे। क्या 1 महीने में लगातार 1 महीने बात करने पर सेम टाइम, हाँ सॉरी मैं भूल गया था, लड़का लड़का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लड़के लड़के बात नहीं कर रहे हैं। बताओ क्या होगा? अटैचमेंट होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है। मतलब चलो मैं सोचता हूँ 23 वाले शर्माते हैं, समझ में आ रहा है, 24 वाले शर्माते हैं, समझ में आ रहा है, ये 21 वाले जो शर्माते हैं, सोचता हूँ ओपीडी में ड्यूटी लगेगी, कैसे हैंडल करेंगे पेशेंट को। पता नहीं क्यों ही हम लोग फ्रेशर कराते हैं, क्यों ही शिष्टाचार सिखाते हैं, सब बेकार हो रहा है। उसका पर्पज वो नहीं था समोसा और कोल्ड ड्रिंक पी लेना जो तुम समझ रहे हो, उसका पर्पज ये था जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इन्वॉल्व हो चीज़ों में। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को अति कर्तव्यता कर देंगे, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ हो, घटना हो, कोई बेग हो, कुछ भी हो, अगर वो अति कर्तव्यता हो जाएगा तो वह क्या कोई रोग उत्पादक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या यही चीज़ रोग उत्पादक हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जी सर। हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि रोज रात को सेम टाइम पे बात करने से कौन सा रोग होता है? रात रोग। सर प्रेम रोग के साथ बात रोग। प्रेम रोग के साथ बात रोग बेटा तब होगा जब वो बात 12 बजे से बाद जाएगी, ठीक है, 10-11 बजे तक नहीं होता है वो। बात प्रकोप तब नहीं होता क्योंकि वहाँ कफ का बाहुल्य होता है 10-11 बजे के, ये प्रदोष काल होता है। जब मैं काल का डिवीजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कब आपको बात करनी कब नहीं करनी। इवन आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइम पर अगर कोई रूठ गया है तो किस टाइम पर बात करने से मानता है,
आपको प्रपोज ही करना है किसी को, तो कौन सा टाइम होना चाहिए, रात के कितने बजे, उसमें बहुत चांसेस होते हैं। ये सब लिखा है भाई, ये सब एक साइंस है, विज्ञान है। पढ़ते लिखते हो नहीं है, और गलत किताबें पढ़ते हो, कहाँ से ये सब होगा। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूर्व रूप की बात कर लेते हैं। हमारा नया टॉपिक है आज। हमने पूरा निदान हर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं मिल जाए, आप लगाइएगा, देखिए कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या, चर्चा करेंगे उस बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं प्राग रूप के बारे में। इसको हम कह देते हैं पूर्व रूप, ठीक है मित्रों। इसी को हम कह देते हैं अन्य लक्षण। क्या कहते हैं सुश्रुति से? अन्य लक्षण। इसी को कह देते हैं हम लोग अव्यक्त लक्षण। किसी भी तरीके से पूछे आपसे, आपको आंसर यही लिखना है पूर्व रूप के बारे में, ठीक है मित्रों। आपसे कोई प्राग रूप कह रहा है, पूर्व रूप कह रहा है, प्रोड्रोमल सिम्टम कह रहा है, अन्य लक्षण कह रहा है, तो ध्यान रखना लक्षण का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स। सिम्टम होता है, रूप होता है, सीधी सी बात है। फिर लक्षणों से इतर क्या हो जाएगा? तो वो पूर्व रूप हो जाएंगे या पूर्व लक्षण हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, याद गलत मत करना। जब अन्य लक्षण पूछता है तो ज्यादातर लोग लक्षण ही लगा के आते हैं। कुछ लोग जो है विभेदक निदान लगा देते हैं, कुछ लोग संप्राप्ति लगा देते हैं, ये गलत नहीं करना। वो अन्य लक्षण मतलब पूर्व रूप कह रहा है। लक्षणों से पहले जो होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो अव्यक्त होते हैं, क्योंकि वहां पर दोषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है अभी, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये अव्यक्त लक्षण क्या होता है, ये भी पूर्व रूप होते हैं। तो किसी प्रकार से पूछे, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक मित्रों। चलो शुरू की बात कर लें। अगर हम करेंगे पूर्व रूप, प्राग उत्पत्ति, मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूंगा आपको, आप संधि के साथ ही देख सकते हैं बुक से। लक्षणम व्याधे, ठीक है बेटा, ये लिखा है आपका, ये चरक निदान का ये श्लोक है, चरक निदान का। आप चाहें तो इसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं, प्रागोत्पत्ति या संधि करके लिखेंगे, ठीक है। बस समझाने के लिए आपको मैं तोड़ तोड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको चीज समझ में आए, ठीक है। लक्षणों से पहले जो उत्पन्न होता है वो पूर्व रूप है। वो क्या है? पूर्व रूप है। एक श्लोक और लिख देते हैं, लगे हाथ। देखो, आपको याद कितने करना है ये आपके ऊपर है। मैं बस आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ डिटेल में, मेरा अपना काम कर रहा हूँ। आप एक श्लोक याद करके यूजी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 करिए, 3 करिए, आपकी मर्जी है। पर पीजी के लिए आप जरूर पढ़ के याद मत करिए भले, लेकिन पढ़ के समझ के जाइए कि ये श्लोक किसका है। तो सीधा सीधा पूछ लेता है आपसे करके, स्थानम संसृण क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम। ये वो वाली भावी नहीं है, ठीक है। दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। ये आपको याद रखना है। ये पूछा गया था एक बार आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये किसके बारे में कहा गया है? अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं लिखवा दूं पहले आपको कि यहाँ पर क्या मतलब है स्थान संश्रय का। एक श्लोक को लिख देते हैं, फिर लगे हाथ। येन प्रागरूप लक्ष्यते उत्पित सुरामय दोष विशेषण। अनधिष्ठानम
अनधिष्ठान लिंग अव्यक्त अल्पत्वात्, ये वर्ड पकड़ने वाला है पूरे श्लोक में। व्याधि नाम तद्यथा यथम तद्यथम तद्यथम यथम। ठीक मित्रों, ये 3 श्लोक है, रटना फटना कुछ नहीं है, बस यूजी के लिए आप लिखने के लिए बस इतना पढ़ के जाइएगा। हाँ, प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, डेट सेट सर्ग निदान का है, ठीक है। लेकिन ये बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाता है, पीजी में आ जाता है, ऑप्शन दे के पूछता है कि किसके बारे में कहा गया है, तो अब पूछ ले आपसे लिंगम अव्यक्त अल्पत्वाद है, और पूछ ले आपसे किसके बारे में कहा गया है, ये जो है लिंग के बारे में कहा गया है, या फिर अन्य लक्षण के बारे में कहा गया है, या आगति के बारे में कहा गया है, या ऑल ऑफ दीज। बताओ अजय, क्या आंसर जाएगा? और अन्य लक्षण। अन्य लक्षण जाएगा। वेरी गुड, अद्भुत। सर नीचे के दोनों श्लोक किसके हैं? आई थिंक माधव के ही होंगे, ये ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे, माधव के ही होंगे, ठीक है। चुप चरक के श्लोक बहुत लिमिटेड है। या हो सकता है शिशुत के हो, पर ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। सर लास्ट वाला श्लोक एक बार पढ़ दीजिए। येन प्रागरूप लक्ष्यते उत्पित सुरामय दोष विशेषण अनधिष्ठान लिंग अव्यक्त अल्पत्वात् व्याधिनाम तद्यायथम। ठीक है, एक्चुअली ये गद्य में लिखा हुआ, पद्य में नहीं है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा राइम नहीं आ रही, इसमें गद्य में लिखा हुआ पूरा। ये पोएट्री में न लिख के लिटरेचर में लिखा हुआ है। आइए इसकी हिंदी समझते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा पेज भरने में काम आएगा एग्जाम में। आपको इसकी हिंदी लिखनी है कि दोष, और कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि दोष विशेष के ज्ञान के बिना, दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही, ज्ञान के बिना ही, है ना। क्या देखा हमने यहाँ पर? दोष विशेषण अनधिष्ठानम, दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही केवल उत्पद्यमान रोग, जो हल्के हल्के अभी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जिन अल्प लक्षणों से जाने जाएं, है ना। अल्पत्वाद पढ़ा था हमने, देखो, लिंग अव्यक्त अल्पत्वाद व्याधि नाम, जिन अल्प लक्षणों से जाने जाएं, उन लक्षण या लक्षणों के समूह को एवं अल्पता के कारण विशिष्ट व्याधियों, स्पेसिफिक डिजीज, विशिष्ट व्याधियों के विशिष्ट रूपों। देखो बेटा, किसी जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से हैं, अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टर्म की मीनिंग नहीं पता, इंग्लिश में नहीं पता, तो प्लीज़ पूछ लिया करो, मैं आपको उसका मीनिंग बता दिया करूँगा। क्योंकि कई बार संस्कृत थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। वैसे तो आप लोग इतने एग्जाम पास करके आए हो तो इतना समझ में आ गया, फिर भी अगर लगता हो कि इसका मतलब नहीं, तो पूछ लिया करो थोड़ा सा। विशिष्ट रूपों को ईशत व्यक्त करने पर, इसी शब्द को थोड़ा याद रखना, ईशत व्यक्त होने पर, उस ईशत व्यक्त होने को हम क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप
कहते हैं। ठीक है, बताओ बेटा, कुछ मसला समझ में आया, इसमें नहीं आया कि सब सुना सुना लग रहा है? ओके, देखो अभी हम रूप पढ़ेंगे, आगे रूप पढ़ेंगे, इससे पहले हम पूर्व रूप पढ़ रहे हैं, तो इसमें फर्क इतना ही होता है। वैसे तो हम दो डिवीजन पढ़ेंगे अभी, एक पूर्व रूप होगा, एक विशिष्ट पूर्व रूप होगा, लेकिन अभी फिलहाल पूर्व रूप की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही, यानी अभी दोषो लड़बता नहीं है, अभी दोष प्रोमिनेंट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी केवल उत्पद्यमान रूप जो उत्पन्न होने वाले हैं पर हुए नहीं है, प्रोन है। ठीक है, टेंटेटिव कंडीशन है, एक टेंटेटिव कंडीशन हुए नहीं है, और जिन अल्प लक्षणों से जाने जाते हैं। यानी कि ज्वर से, ज्वर में क्या होता है बेटा, लक्षण क्या होता है? ये देह इंद्रिय मनस्तापी होता है नहीं होता? बताओ, देह इंद्रिय मनस्तापी होता है नहीं होता ज्वर? हाँ ना बोलो। होता है सर। लेकिन पूर्व रूप में क्या होता है? आंखों में होती है केवल जलन, आंखों में जलन होती है। यानी कि अभी जो लक्षण है अल्प लक्षण हैं, वहां पर तो ताप पूरे शरीर में था, इंद्रिय में था, देह में था, मन में था, पर यहाँ आंखों में जलन है केवल। तो अल्प लक्षणों से जाने जाते हैं पूर्व रूप में। उन लक्षणों को, यानी उन लक्षणों का मतलब उन अल्प लक्षणों को या लक्षणों के समूह को, चूंकि वातज पित्तज कफज तीनों ज्वर के पूर्व रूप अलग अलग होते हैं, एवं अल्पता के कारण विशिष्ट व्याधियों के विशिष्ट रूपों को ईशत व्यक्त होने को, ईशत मान होता है थोड़ा, थोड़ा सा। ठीक है, पार्शियल कह सकते हैं इसको, इसको हम लोग फ्रैक्शनल कह सकते हैं। ईशत है ना, ईशत व्यक्त होने को पूर्व रूप कहते हैं। अब बताओ यहाँ तक मसला सॉल्व है कि नहीं? लिख दोगे ना यूजी के एग्जाम में पूर्व रूप आ जाए तो, या निदान पंचक पूरा आ जाए तो 5 पेजों में? हाँ ना बोलो। जी सर। एक ही बच्चा लिख पाएगा या बाकी सब लिख पाएंगे? सर एक बार तीनों श्लोक को एक बार फिर से बता दें। तीनों श्लोक का बेटा क्या बताना मुझे? अच्छा, मतलब बताना है। हाँ ठीक ठीक ठीक, देखो इसका तो सिंपल है कि लक्षणों से पहले जो उत्पत्ति होती है व्याधि के, वो पूर्व रूप होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भावी व्याधि, भावी माने होता है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक क्या स्पेलिंग होती है इसकी? जो फ्यूचर में होने वाली व्याधि है, प्रबोधकम, उसका ज्ञान देने वाले जो लिंग होते हैं वो पूर्व रूप कहलाते हैं। और ऐसा कब करते हैं? ये क्रियाकाल के, आपने क्रियाकाल पढ़ा है नहीं पढ़ा? षड क्रियाकाल किसी ने पढ़ा है? जी सर। जी सर। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने ये? क्रिया सर फर्स्ट ईयर में। अच्छा, हाँ हाँ, फिजियोलॉजी में होगा, सही कहा आपने, है ना? उसका श्लोक ये था ना शायद, उसका श्लोक था संचम च प्रकोप च परिश्रम स्थान संश्रम व्यक्ति विदम चायो बेति रोगाणाम स भवेद विषय, है ना? ये श्लोक था उसका। तो स्थान संश्रय वाली जो स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज जिसे कहते हैं क्रियाकाल की, उसमें ही क्या आते हैं बेटा? पूर्व रूप आते हैं। तो वही बात कह रहा है कि स्थान संश्रय की कंडीशन में ये पूरा क्रुद्ध हो जाते हैं, यानी कि व्यक्त हो जाते हैं, यही पूर्व रूप। और क्या होते हैं? भावी व्याधि प्रबोधकम, जो व्याधि फ्यूचर में होने वाली है उसको इंडिकेट करने वाले होते हैं, ये इंडिकेट करने वाले होते हैं। तो कभी क्वेश्चन केवल इतना ही पूछता है कि भावी व्याधि प्रबोधकम कौन होते हैं, यानी कि फ्यूचर में होने वाली व्याधि का ज्ञान देने वाला कौन है? क्या संप्राप्ति है, क्या निदान है, क्या पूर्व रूप है, या तीनों हैं? कितना टफ क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि जैसे ऑल ऑफ दिस आंसर दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आप में से ज्यादातर लोग ही इसको ऑल ऑफ दिस चला के चले जाएंगे। बताओ नहीं? अभी क्वेश्चन आ जाए कि भावी व्याधि का प्रबोधकम कौन है, संप्राप्ति है, पूर्व रूप है, निदान है, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी बताओ। सर वैसे तो पूर्व रूप है, पर मारेंगे सर हम लोग अगर ऐसा होता तो ऑल ऑफ दिस मान लो, है ना? अगर आप अभी चलो सामने पढ़ रहे हो तो आप ऐसे सोच पा रहे, रिवीजन नहीं करोगे पक्का, आप निदान भी कंसिडर कर लो, सब कर लोगे, होगे हाँ व्याधि तो सभी करा रहे हैं, सर ने बताया था निदान पंचक सब रोग ज्ञान के 5 उपाय होते हैं भाई, सबके सब होते हैं, लेकिन भूल जा रहे हो यहाँ केवल केवल भावी व्याधि की बात हो रही है, हैं? भाभी से पता नहीं। हाँ बेटा। सर लेकिन हम व्यक्ता स्टेट बोलते हैं कि रूप आते हैं, तो रूप से ही तो हम मतलब फाइनल करते हैं कि डिजीज है कि नहीं, तो पूर्ण रूप के लिए क्यों बोल रहे हैं जी?
पूर्व के लिए पूर्व क्यों रूप में बोल तो रहे हैं स्थान हम? संचय में तो जी सर, क्योंकि स्थान संचय में तो हम बोलते हैं कि व्यक्त नहीं होते हैं जी मतलब जी। लक्षण जो होते हैं, हाँ तो हाँ। हम यहाँ पे रूप के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए ये चीज, तो रूप के लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा अप्रोप्रिएट मतलब पूर्व रूप के लिए होना चाहिए ना ये चीज, अरे सॉरी रूप के लिए। ओह गॉड, मुझे एक बात बताओ, जो व्याधि वर्ड है ये किसके लिए बोला गया है वैसे? व्याधि क्या है? मैं आप है ना, जो निदान पंचक है इसमें से हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इन पांचों में से आप व्याधि किसको कहोगे? अब एक को कहना पड़े आपको तो जल्दी बताओ, डिजीज किसको कहोगे? सर रूप को। रूप को। नहीं, जिससे बात हो रही है उससे बोलने दो पहले। रूप। तुम्हारा रूप को। तुम आत का ही बोल रही हो ना? जी सर। अरे यार, एक तो मैं खुद डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ, क्या ही फायदा नाम चेंज कराने से। ठीक है, ओके, आत का बोले, पटना से ना आप लोग, ठीक है, समझ गया मैं। अब देखो, हम इन सब में से हम किसको? रूप को। तो यहाँ व्याधि का मतलब बेटा रूप ही तो है, और यही तो वो कह रहे हैं कि भावी व्याधि, अगर व्याधि को मैं क्या लिख लूं, रूप लिख लूं, भावी रूप प्रबोधकम। अब बताओ कि भावी रूप प्रबोधकम कौन है इसमें से, पांचों में से? पूर्व रूप। अब समय आएगा आपके? पूर्व रूप। जी सर। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, मैं ये पढ़ा रहा था। तो भावी व्याधि प्रबोधकम, ठीक है, ये हो गया, स्थान संचय की बात हो गई थी हमारी, और ये सब हो गया। इसकी बेटा हिंदी आप जानते ही हो, ये सब प्राग रूप होते हैं, यानी रूप से पहले वाले लक्षण हैं। ठीक है, ये जो आमे होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन दोष विशेष अनधिष्ठान रहते हैं, इसमें पर्टिकुलर किसी दोष की लवणता नहीं रहती है, दोषों लवणता नहीं रहती है, यानी दोष अभी प्रोमिनेंट नहीं होते हैं यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं होता है किस दोष से हो रहा है। और जो लिंग होते हैं, जो अव्यक्त होते हैं, प्रकट नहीं है पूरी तरीके से, और अल्प भी होते हैं। यानी बताया था ना कि जलन तो है, टेम्परेचर तो है, पर कंप्लीट नहीं है वो, पूरे शरीर में हो जाएगा तो मामला फिर रूप की तरफ चला जाएगा, तो उसी को कहते हैं पुरूप। देखो पुरूप तो आप जानते ही हो ना, जब जो शख्स आपसे हमेशा हंसता खेलता रहता था, अचानक से वो 2 दिन से किसी से फोन पर बात करने लग गया, आपको नहीं पता किससे बात करने लग गया है, और आप देख रहे हो वो अजीब से गाने सुनने लग गया अरिजीत सिंह के, वो आपसे कम बातें करता है, अकेले में बैठ के खाना खाता है, खाना खाते वक्त भी किसी से बात करता है, वो फोन को देख देख के मुस्कुराता रहता है किसी की फोटो। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको उसका? जल्दी बताओ, क्या होने वाला है? आपस में। आपस में? क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, क्या ये जो उसके सिम्टम है वो पूर्व रूप है कि रूप है? पूर्ण रूप में रूप में क्या होगा बताओ, रूप में क्या ही हो जाएगा उसके साथ अगर ये पूर्व रूप है तो? प्रेम रोग क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिर भी वो आपसे थोड़ी बहुत बात कर ले रहा है, अभी तो फिलहाल फिर भी उसका दरवाजा खुला रहता है, आप लात मारते हो अंदर घुस जाते हो, लेकिन जब ये रूप में पहुंच जाएगा ना सारे सिम्टम, तो आप उसका फ़ोन हमेशा बिजी जाएगा, उसके रूम में हमेशा कुंडी रहेगी, आपको नॉक करना पड़ेगा, है ना, जब भी दिन में उठेगा आंखें लाल रहेंगी। समझ जाना, ये रूप है। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी तो अल्प है, अभी तो अव्यक्त है, लक्षण तो दिख रहे हैं, पर इतने नहीं है कि फैसला कर पाए कि वास्तव में ये ये इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है, या वास्तव में वो कंडीशन जिसके लिए जाना जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या बोलवाते हो तुम लोग मुझसे? बेटा साक्षी समय में आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आप? जी सर। ठीक है, कैसे स्पीड बढ़ा दो, मैं कैसे बढ़ा दूँ, ये क्लास ही अलग लेवल पे चल रही है भाई। व्याधि की उत्पत्ति, व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं, सिंपल सी बात है, उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है मित्रों, माधव निदान क्या कह रहे हैं इस बारे में? माधव निदान में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि भावी व्याधि प्रबोधक लिंग क्या कहलाएगा? पूर्व रूप कहलाएगा।
और एक किस में होते हैं, ये षड क्रिया काल में होता है, षड क्रिया काल, षड क्रिया काल। और इसमें भी किसमें, स्थान संश्रय वाले स्टेज में, स्थान संश्रय। ये चतुर्थ क्रियाकाल होता है, हम सब जानते हैं, ये चतुर्थ क्रियाकाल होता है। इसी में पूर्व रूप की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें होती है दोष दोष सम्मोषणा। इसी स्टेज में क्या होती है, दोष दोष सम्मोषणा होती है। सम्मोषणा का मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे में मिलकर नष्ट पिष्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं, उसे कहते हैं मूर्छना। दोष दोष सम्मोषणा हो जाती है यहाँ पर। इससे क्या होता है, पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात हम कर ही लें, थोड़ी सी अगर हिंट दे लें अगर, कि जो षड क्रिया काल होता है, षड क्रिया काल, पहले तो मुझे जल्दी से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ पर षड का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब क्या है, और काल का मतलब क्या है? चिकित्सा का अवसर। है ना, इसका मतलब है क्षय, इसका मतलब है चिकित्सा, और इसका मतलब है अवसर। हमारे पास चिकित्सा के कितने अवसर अवेलेबल होते हैं हमेशा पैथोजेनेसिस में? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ क्रिया का मतलब बिल्कुल भी फिजियोलॉजी मत बोल देना, ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाता है आपका। पूर्व रूप से दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पहले ही आउट कर दे रहा हूँ। पीजी में आएंगे तो एक तो पूछेगा आपसे भावी व्याधि वाला, भावी व्याधि प्रबोधक वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि किस स्टेज में होता है, हमेशा याद रखिएगा, स्थान संश्रय देगा या तो ऑप्शन में, या क्रियाकाल की फोर्थ स्टेज देगा। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकाल। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने होते हैं, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी किसी व्याधि का पूर्व रख दे चिकित्सा स्थान से, वो अलग बात है। तो षड क्रियाकाल में हमारे पास 6 अवसर हैं, हमने देख लिया 6 चिकित्सा के। ये प्रिंटेड नोट में आपको ये सब नहीं मिल पाता जो मैं लिखवाता हूँ ना एक्स्ट्रा, ये सब चिकित्सा के अवसर आप लोगों से पूछ के। तो कौन कौन से होते हैं भैया, पहला बताओ जरा। अरे बताओगे। दूसरी संचय अवस्था, दूसरी स्थान संचय, प्रसवावस्था, प्रसव अवस्था। प्रसव कहाँ से आ गया? प्रसरा। स्थान संश्रय, यही हमारे काम की है फिलहाल यहाँ पर। फिर है व्यक्त अवस्था, जहाँ पर रूप आ जाते हैं, व्यक्तावस्था। फिर होती है भेदावस्था, जहाँ पर उनका डिवीजन हो जाता है कि कौन सा भेद में क्या पर्टिकुलर सिम्टम होंगे। ठीक है मित्रों, अब जरा मुझे बताओगे जो संचय अवस्था होती है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? इसको याद है थोड़ा बहुत भी? सर की संचय में पिताओ वास्ता था, कब के संचय में आलस्य अंगोरव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीत अवभासता, है ना, और मंद उष्णता, च अंगानाम गौरवम आलस्यम। ठीक है, ये संचय के सिम्टम होते हैं सारे सारे जो हम देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम मान लें, कंसिडर करके देख लें, वैसा कोई डिवीजन ऐसा है नहीं कि वातज में क्या देखने को मिलता है। अगर वात संचय हो जाए, हमारे शरीर में वात का संचय हो जाए, संचय हो रहा है केवल अभी, इकट्ठी हो रही है, एक्युमुलेशन हो रहा है, एक्युमुलेट हो रही है अभी वो, तो हमारा पेट जो है फूला, कोष्ठ जो है हमारा, एब्डोमेन जो है फूला फूला एकदम टाइट लगता है, जो बात भरी हुई है। और ऐसा मान के चलें कि पित्त की वजह से क्या हो जाता है,
पूरा शरीर पीला पीला लग जाए। हमने जब पढ़ रहे थे क्लास में, हमने देखा नहीं था कि पीत, हरित इत्यादि किसके गुण होते हैं बेटा? पित्त के होते हैं। पीत अभिवासिता। और ये क्या है? मग्गा, MUGA, मंद उष्मता, गौरव, आलस्य। मग्गा में क्या करेंगे? संचय कर लेंगे। किसका? कफ का। क्या कफ को हम मग्गा बोल सकते हैं बेटा? चाय का मग्गा और कफ एक ही बात होती नहीं होती है? जी सर। तो मंद उष्मता यानी कि मंदाग्नि हो रही है, तो मंदाग्नि किसकी वजह से होगी? कफ की वजह से होगी, सिंपल सी बात है। और अंगों में भारीपन और आलस किसकी वजह से होगा? ये भी कफ की वजह से होगा। बहुत अद्भुत बात है। संचय। अब दूसरी बात, प्रकोप। इकट्ठा हो गया, सारे दोष इकट्ठे हो गए, प्रकोप होना शुरू होगा। अब शरीर में दिखाएंगे, वो अपना जलवा दिखाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है उसमें? कोष्ठ, तोद, संचरण। अब वायु को आपने अभी भी शांत नहीं किया तो क्या करेगी अब वो? अब पूरे एब्डोमेन में क्या करेगी वो? प्रिकिंग पेन करेगी, जैसे किसी कोई सुई चुभ रहा हो, जैसे कोई सुई चुभ रहा हो, घूमती हुई वो सुई चुभने जैसी पीड़ा करेगी। अच्छा, और क्या करेगी भैया? पित्त क्या करेगा? पित्त करेगा अम्लिका, पिपासा, एकदम गला गला जलेगा, प्यास लगेगी, अम्लिका, खट्टा खट्टा। परिदाह होगा, जलन होगी, पूरी इंद्रियों में, शरीर में जलन होगी। कफ की वजह से क्या होगा? अन्न द्वेष होगा, खाने से नफरत हो जाएगी, नोजिया वाली फीलिंग आएगी, और हृदय उत्क्लेद होगा। हृदय उत्क्लेद होगा, मन नहीं लगेगा, जी मचलाएगा, हृदय उत्क्लेद होगा, सलाइवेशन होगा, मुंह में पानी पानी सा लगेगा, हृदय उत्क्लेद। ये क्या है? ये प्रकोप के लक्षण है। ये प्रकोप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। मंदूष्मता, चंगानाम, गौरवम, आलस्यम, ये ऑप्शन में दिख जाएगा तो कंफ्यूज जाओगे, संचय के थे, प्रकोप के थे। बस इतना याद रखना कि हम कोई चीज कलेक्ट अगर करते हैं, संचय अगर कहीं करते हैं तो मग्गे में करते हैं। तो मग्गा रखना है MUGA, ये मग्गे में संचय करना है। और रिमेनिंग जो आएगा अन्न द्वेष हृदय क्लेद, वो सिंपली प्रकोप अवस्था में हो जाएगा। ठीक है? मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि जब जब आपको नोजिया होता है ना, या वोमिटिंग जैसी कंडीशन होती है, ओवर स्लाइवेशन होता है, मन नहीं लगता, जी मचलाता है, तो वो सामने वाले को दिख जाता है, या फिर जो शरीर में आपके आलस्य गौरव होता है, ये सामने वाले को दिख जाता है? सर नहीं दिखता। ये सामने वाले, अगर आपके सामने कोई आपका दोस्त बैठा है रूम में, तो ये दिख जाएगी कंडीशन या ये वाली दिख जाएगी कंडीशन उसको? प्रकोप वाली। प्रकोप वाली दिख जाएगी, सिंपल सी बात है। जी मचलाएगा, वो उल्टी जैसी हरकत करोगे, नोजिया वाली फीलिंग आएगी आपको, बार बार रूम से बाहर भागोगे थूकने के लिए, ना निष्ठीवन करोगे, बार बार आप बार बार थूकने जाओगे, तो ये दिख जाएगी। ना प्रकोप अवस्था जब होती है, प्रकोप दिखता है हमेशा, लेकिन जो चीज हमारे दिमाग में कलेक्ट होती रहती है वो तब तक नहीं दिखती जब तक उनका प्रकोप नहीं रहता। आप किसी इंसान को एक बार उसके पर्स से पैसे चुरा लोगे, 2 बार चुरा लोगे, तीसरी बार चुरा लोगे, एक दिन ये संचय होते होते प्रकोप हो जाएगा, वो आपसे चोटिया बोल देगी फिर एकदम। समझो इस बात को। खान सर कहते हैं चोटिया। तो प्रकोप जब हो जाएगा तो वो दिखेगा। जब तक कलेक्शन होता है चीज़ों का, वो नहीं दिखता, वो चीज़ें दिल में ही रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। चलो छोड़ो, बकवास बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संचय, प्रकोप, प्रेशर अवस्था। प्रेशर अवस्था में क्या होता है मित्रों? बात की वजह से क्या होता है? बीमार गमन, बीमार गमन। और क्या होता है? आटोप होता है। ओके, मैं क्या बता रहा था? संचय हुआ, प्रकोप हुआ। इसका जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ ना, एक भगोना होता है, गैस के ऊपर रखा होता है, इसमें दूध है, दूध उबल रहा है, वो प्रकोप की कंडीशन है, लेकिन दूध बाहर निकल गया भगोने से, वो प्रेशर अवस्था है, वो फैल गया बाहर की तरफ। तो यहाँ पर बात प्रकोपित हुई स्तब्धता की। अब उसने दर्द शुरू कर दिया, तोद शुरू कर दिया, बट अब वो चलना शुरू हो गई है, वो फैलना शुरू हो गई बीमार गमन और आटोप के साथ। और क्या है आगे? ये बातस हो गया। पित्त का देखें तो होश, चोष, परिदाह और धूमायन। अब इसकी ट्रिक थोड़ी सी
ठीक नहीं बताने लायक, तो आप ऐसे याद करना इसको फिलहाल। तो कहाँ गया भाई? और कफ में क्या हो जाएगा? अरोचक यानी अरुचि, खाने में मन न लगना, अविपाक इंडाइजेशन, खाने का ना पचना, अंगसाद और छर्दी। ठीक है, सिंपल से अगर थोड़ी सी दिमाग में चीज चलाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। बेटा पसरना कैसे कहते हैं? पसरना मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको। सर लेटने को, लेटना। है ना, लेटना होता है क्या? आके फैल गए, कॉलेज से आए आके फैल गए, पसर गए, तो ऐसे आ रहा है ना। पसरमान होता है फैल जाना। तो याद रखना कि कोई इंसान है जो आटा पिसवाने जा रहा था, ठीक है? क्या बताओ बेटा, आटा पिसवाने आप लोग कभी गए हो? हाँ नाम जवाब दो। नहीं सर। जी सर। नहीं सर, जी सर। गेहूं पिसवाने गए। हाँ तो वैसे गेहूं पिसाने गए हैं। हमेशा गेहूँ पिसवाने। तो बॉबी तुमको कह रही गेहूँ पिसवाने गई, तुम कब जाती होगी? हद हो गई मतलब। तो बीमार गमन आटो, तो ऐसा लग रहा है क्या कोई इंसान साइकिल पे पीछे आटा रख के ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है, सामने से उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा, उसका ध्यान हट गया वहां से, अचानक से ब्रेक लगी साइकिल में, तो पूरा जो आटा था वो मार्ग में ही पसर गया, फैल गया। मार्ग में आटा पसर गया। याद रहेगा आपको? नहीं बताओ पहले तो, क्योंकि मुझे आपको ना डिफरेंशिएट कराना है। जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा एआईपीजीटी या एमओ के एग्जाम में, आपको पता रखना है कहाँ पूर्ण कोष्ठता है, कहाँ कोष्ठतोत का संचरण है और कहाँ बीमार गमन है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ? मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, टाइम पास कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ गलत करने वाले हो 12 पढ़ने के बाद भी। तो याद रखना, मार्ग में आटा पसर गया। जल्दी बताओ, हाँ ना जवाब तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, अब मानते हैं एक पसर गई, ठीक है। जो जो लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं, देखो मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ पहली बात होते हैं, और जो थोड़ी सी रूल्स रेगुलेशन में जाती हैं वो तो बेचारी घर जाती हैं, छोटी बनाती हैं, पहले से ही गंदे बर्तन रखे होते हैं सिंक में, उन्हें धोना है, फिर आटा भी लगाना है, झाड़ू मारना है, फिर पढ़ने बैठ पाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो परी टाइप की होती हैं, परी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हैं, वो सब करती हैं। वो कहती हैं कि वाई शुड, कौन सा है वो, वाई शुड ऑल फन है, क्या है वो बताना जरा अंग्रेजी में। Why should boys have all the fun? या मैं सोचा कि लड़की आंसर देगी, लड़कियों के बारे में बहुत पता है तुम्हें। सही है बेटा। तो वही वाला जो भी किसने कहा, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, कि वाई शुड ऑल फन बॉयज, जो भी है। तो समझना कि जो परी होती है वो लड़कों वाले सारे आनंद लेना चाहती है, तो वो धूमायन भी कर लेती है। वो क्या करती है बेटा? धूमायन भी करती है। ओश चोश, वैसे ओश चोश का मतलब होता है इंद्रियों में जलन होना, दाह होना, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, परिभाषा दी है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल और परिधा का मतलब होता है सब पूरे शरीर में जलन होना। तो वो क्या करती है, वो परी क्या करती है, ओश चोश का मतलब होता है वो सारी चीजें पीना। टकीला जानते हैं? टकीला, अब टकीला की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, शायद क्या है, अलग हो सकती है। तो ओश चोश माने होता है टकीला के शॉट्स, ओश चोश, और धूमायन माने सिगरेट। वो परी, तो जो परी टाइप की होती है वो सीधा भाई घर में आएंगे, अपने रूम में जाएंगे, अपना बेड पे पसर जाएंगे, और क्या, ये शुरू हो जाएगा धूमायन ओश चोश। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, प्लीज सॉरी किसी बुरा लग रहा हो तो। ये तो मार्ग में आटा पसर गया, ये वाला हो गया। और यहाँ से आप पित्त वाला याद कर सकते हो, पसरने से याद करना, लेकिन क्योंकि अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अम्ल का पिपासा प्रदा प्रकोप में है, और इसको कैसे याद रखना है, पिपासा से पा से पिपासा, पा से प्रकोप याद रखना है, और पिपासा अम्ल का जोड़ा रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब एसिडिटी होगी तभी प्यास लगेगी, ठीक है। और संचय में देखो तो यहाँ सर पर आवाज चली गई। हेलो लो लो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, याद आ रही है आवाज? आ गई सर। आ रही है बस। तो ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ, तो ये समझ गए आप, ये समझ गए, बस इनसे डिफ्रेंशिएट करते रहना चीज़ों को, है ना। अब रहा कफ वाली बात।
कफ वाली बात बता दिया आपको। जब हृदय उत्प्लेत होगा, नोजिया होगा, प्रकोप हो रहा है, मग्गे में आपको संचय करना है। अब केवल बचे ये प्रेशर वाले, ठीक है। सर फरीदा तो प्रकोप प्रेशर दोनों है। ठीक है, मुझे पता है बाल की खाल निकालोगी तुम, माफ कर दो उसको। ऐसा नहीं, आपसे डिटेल में नहीं पूछने वाला है, नहीं पूछेगा बस। तभी तो मैंने परिधा का नाम ही नहीं लिया। ट्रिक की तो बोलोगी मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ। इसलिए परी हमेशा ये पिएगी ना, तो मुझे मजबूरी बताना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। मुझे पता है तुम लोग गालियां दे रहे हो, मुझे परी बताना पड़ रहा है ना। जब तक परी ये धुमायन नहीं करेगी, ओश शोश टकीला शॉट नहीं लगाएगी, तब तक वो नहीं पसरेगी बेड पे। समझो इस बात को। इसलिए इसको कंसिडर मत करना। इसलिए मैंने बताया था केवल प्यास और अम्लिका को याद रखना प्रकोप में। पासे पे पासा, पासे प्रकोप, बस डेट सेट, और कुछ नहीं। और फाइनली ध्यान रखना कि जब कोई इंसान को बहुत उल्टियाँ हो जाती हैं, अब भाई इतना ओश चोश करोगे, इतना टकीला और विस्की का पान किया जाएगा तो उल्टियाँ होंगी। और इस हिसाब से उल्टियाँ होंगी कि ना तो कुछ पचेगा, ना खाने मन लगेगा, और पूरा अंग साथ, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, लेट जाओगे, हैंगओवर वगैरह, वो क्या क्या होगा वो आप लोग जानते हो। तो ये पसरने की सारी कंडीशन याद रखना। कफ वाली, छर्दी, अंगसात, अभिपात, अरोचक। ठीक है। क्या बेटा, जो भोजन होता है वो दिव्य पान के पहले लिया जाता है या बाद में लिया जाता है? बाद में सर। पहले लेने से क्या हो जाता है? उल्टी हो जाती दिव्य है। पान का असर कम होता है। लेकिन लड़कियां गलती ये करती हैं कि वो अपने आप को स्मार्ट समझती हैं। वो खाना खाने के बाद ही किसी की पार्टी ज्वाइन करती हैं, कहती अरे नहीं मेरे को ना बस एक थोड़ा सा ट्राई करना, मैंने कभी नहीं किया, प्लीज प्लीज बस एक ट्राई करना है, एक छोटा सा 10 ml ओनली। तो खाना खाने के बाद ही वैसा करती हैं, फिर एक के बाद दूसरा, और यार मजा आ रहा है, अरे ठीक है आज कर ही लेते हैं, एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, 5 हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये सब होता है। थोड़ा दिमाग में रखोगे, लड़कों को तो देखो याद हो जाएगा, लड़के अपना देख लेना। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर के बाद है स्थान संशय वाली बात, जहाँ हम ये सब पढ़ रहे हैं, इतना रायता फैलाया है वो इसके लिए फैलाया है हम लोगों ने। स्थान संशय वाली कंडीशन में क्या होता है, पूर्व रूप होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा। अगली क्या है? अगली है व्यक्तावस्था। यहाँ पर सारी चीज़ें व्यक्त हो जाती है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है, कौन से सिम्टम है क्या है। तो ये है जिम्मेदार रूप के लिए, यानी रूप कहाँ प्रकट होते हैं? व्यक्तावस्था में, 5वीं कंडीशन में, 5वीं स्टेज में। और फाइनली भेदावस्था, इसमें भेद वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ रोगों के साध्य असाध्य भेदों का पता लग जाता है कि रोग अब साध्य है कि नहीं। रोगों के साध्य असाध्य भेद, साध्य असाध्य भेदों का पता यहाँ लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे आप पढ़ चुके फिजियोलॉजी में, पर ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ये सब बातें आप याद रखिएगा निश्चित रूप से। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे, आगे पढ़ाए आप जैसा कहो, आप जैसा कहो। वो आज इतना ही रहने। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा कमर कस के बैठिएगा। हम थोड़ा डिटेल टाइमिंग को बढ़ाएंगे अपनी, है ना, अपने टाइमिंग को बढ़ाना है हमें, थोड़ा 1.5 घंटे तक ले जाना है। क्योंकि एक तो क्लास में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जितने सोचे नहीं होते उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, और स्पीड धीमी हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन मैं क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी कोचिंग में मेरी कोचिंग फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर अगर मुझे ये सब अंडरलाइन ही कराना है तो फिर मतलब नहीं बनता कोई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे हमने प्रेशर में एक हफ्ता लिखा था अंगसाद, तो मतलब साद यहाँ पे सदनम भी हम कह सकते हैं इसको। जैसे सदन हम कबार यूज करते हैं ना, वो जैसे साथ का मतलब फिलहाल डिप्रेस से होता है। सर गात्रता, सदनम और स्तंभ, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? स्तंभ, इन तीनों में क्या सदनम और क्या बताया? साध और गात्र नहीं, साथ नहीं, सदनम, गात्रता और स्तंभन। तीसरा क्या है? स्तंभन, संबंध। अंगों में। अरे स्तंभन, स्तंभन शमन तो नहीं कह रहे हो यहाँ आप? नहीं, स्तंभन सर, स्तंभन। अच्छा सॉरी स्तंभन। जी सर। ओके। देखो गात्र का मतलब तो होता है बॉडी, है ना, शरीर, बप्पू, ये सब इसके पर आए गात्र के। ठीक है। सदन का मतलब होता है डिप्रेस होना किसी चीज का, डिक्रीज हो जाना, उसकी मूवमेंट में, एक्टिविटी में कमी हो जाना। तीसरा पूछा क्या आपने? हाँ स्तंभन,
स्तंभन का मतलब होता है जम जाना, जकड़ जाना, या बोले तो स्टिफनेस। सर ठीक है? मतलब हम जैसे कभी कभार ग्रुप में या फिर इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बात एरिकफ की, तो उसमें जैसे लिखा था अंग गात्रता या अंग क्षमता, अंग सदनम। सुन लो तो जब मतलब मैंने सुनो, अगर कहीं भी आपको किसी बुक में अंग गात्रता लिखी मिल जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ। नहीं, मतलब गात्रता का मतलब वहां से यूजुअली स्टिफनेस बताया जाता है, मतलब ना ना मैंने ना तो ना, ये आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो। जहां भी लिखा हो कल की क्लास में लाना, फोटो भेजना, मैं यहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं लिखा हो सकता, इम्पॉसिबल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सर bye। आपने वो बोला था डिस्कस करने के लिए, क्या क्या डिस्कस करना है? सर वो समवायी असमवायी और वो जी सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते, बाय। थैंक यू सर। नमस्ते।